तो लाइट पेन, ठीक है। तो लाइट पेन क्या है कि इनपुट डिवाइस होता है जिसका काम क्या होता है कि किसी भी प्रकार के डाटा को आप डायरेक्ट ना दे करके, जैसे मान लीजिए आप माउस से करते हैं, डायरेक्ट आप स्क्रीन पर चलाते हैं, ठीक है। लेकिन लाइट पेन से क्या होता है, आप एक अलग से एक पैड बना रहेगा और उस पैड पे आप जो लिखेंगे, जैसे आपका पैड है, ठीक है, ये आपका लाइट पेन का पैड है, इस पैड पे जो लिखेंगे वो आपका जाके कंप्यूटर में शो करेगा। जैसे मान लीजिए हम कुछ फोटोज दिखाते हैं आपको, ये देखिए ये लाइट पेन है आपका, ठीक है। लाइट पेन मतलब कि आपका पेन में बत्ती जलेगी और ऐसे काम करेगा। ये आपका बस जैसे आपका लाइट पेन होता है वैसे आपका लाइट पेन होता है, बस इसमें क्या होता है, उसमें स्याही भरी होती है और उसमें स्याही के स्थान पर आपके सेल भरे होते हैं। जैसे आपका घड़ी में सेल होता है 5 रुपये का, ठीक है, तो वो सेल आपके इसके अंदर भरे होते हैं, ठीक है। और उसी से आपका ये निब एक्टिव हो जाता है, मतलब उसमें करंट आ जाता है। जैसे आपका जब घड़ी लगाते हैं, सॉरी घड़ी में जब सेल लगाते हैं तो घड़ी चलनी स्टार्ट हो जाती है, तो इसी इसमें आप जब सेल लगाएंगे तो आपका लाइट पेन काम करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो ये आपका लाइट पेन है। लाइट पेन जो होता है आपके स्क्रीन के ऊपर से काम करता है, ठीक है। जैसे आपका माउस जो होता है वो आपका अंदर से काम करता है और लाइट पेन जो होता है वो आपका स्क्रीन लाइट टच पैड के माध्यम से काम करता है, ठीक है। तो हम आपको दिखा देते हैं, मान लीजिए एक लाइट पेन, ये तो आपका बार कोड है, 1 मिनट आपको हम दिखाते हैं। यहाँ पर ये देखिए, ये आपका टच पैड, ठीक है। ये जो टच पैड होता है, ये टच पैड इसी तार से होते हुए आपका क्या होता है, इसमें लैपटॉप में लगा गया है। तो आप जो इस पे लिखेंगे वही चीज़ क्या होगा, आपके स्क्रीन पर शो करेगा। इसमें काम करना थोड़ा कठिन था क्योंकि इसमें आपको अंदाज के लिखना पड़ता है कि आपका स्क्रीन के किसी कोने में जाए, ठीक है। लेकिन इसको और भी डेवलप किया गया, इस टच पैड को डायरेक्ट क्या कर गया, स्क्रीन पर लगा दिया गया। जैसे आप बहुत सारे यूट्यूब वाले को देखते होंगे, जैसा खान सर का जो आप देखते होंगे चैनल देखते हैं उसमें, तो डायरेक्ट आपका एक डिजिटल बोर्ड बनाया है, ठीक है। उसी को हम उसमें क्या करते हैं, डायरेक्ट एक पेन के माध्यम से पढ़ाते हैं। तो आप सोच रहे होंगे क्या वो मार्कर होता है, नहीं मार्कर नहीं होता, क्या होता है वो लाइट पेन होता है, ठीक है। आगे हम लाइट पेन के बारे में और भी अच्छे से बताएंगे। उसके बाद अगला आता है बार कोड रीडर, यानी कि जिसको हम BCR कहते हैं, ठीक है। बार कोड क्या होता है, जैसे आप कोई भी सामान जब खरीदते होंगे, ठीक है, चाहे आपका कोई चप्पल, जूता, चाउमीन, कुछ भी XYZ, तो उस पर आप देखे होंगे इस तरीके का जो पट्टी दिख रही है ना, ये ब्लैक वाली लाइन वाली, इस तरह से कोड बना होता है, ठीक है। तो इस कोड में होता क्या है एक्चुअली, इस कोड में आपका उस कंपनी संबंधित पूरी इंफॉर्मेशन होती है, प्लस उस प्रोडक्ट से संबंधित भी, यानी कि इसमें कितना ग्राम चाउमीन इसमें रखा गया, कितना ग्राम इसमें आपका चिप्स रखा गया, ठीक है, कौन से कंपनी ने बनाया है, ये सारी इंफॉर्मेशन इसमें सेव होती है, ठीक है। और इसी इंफॉर्मेशन को पढ़ने के लिए BCR, ये आपके देख रहे हैं, BCR मशीन का प्रयोग किया जाता है, बार कोड रीडर का प्रयोग किया जाता है। इसका भी और अलग अलग जगह में यूज है, जैसे आपका बैंक में भी इसका यूज किया जाता है। आप पासबुक के पीछे एक चिपका लगा रहता है, उसमें आप स्कैन करेंगे तो आपका पूरे बैंक से संबंधित कोई जानकारी आपको देगी, ये किसके नाम से खाता है, कौन है, कहाँ का रहने वाला है, ठीक है, ये सब XYZ, कितना पैसा जमा किया। उसके बाद आपका ये आप देखे होंगे उसमें पोस्ट ऑफिस में जब आप कुछ स्पीड पोस्ट कराते हैं तो एक चिपका लगा देते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी आप इसको आप देख चुके होंगे, ठीक है। इसका काम क्या होता है कि वो आपके लोकेशन को बताता है कि आपका सामान कहाँ तक पहुँचा हुआ है, ट्रैक ट्रैक को करता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका BCR और बार कोड दोनों मिलकर के काम करते हैं। BCR काम क्या होता है, कोड को पढ़ना, और BCR जो कोड होता है BC, इसको BC कोड कहते हैं, BC कहते हैं, बार कोड्स हो जाते हैं, ठीक है। उसको दर्शाना होता है, जहाँ पर सामान पहुँचेगा वहाँ पे मशीन रखी होगी, वो स्कैन करके वो अपडेट कर देंगे, आपको पता चलेगा कि हमारा सामान जो है वहाँ तक पहुँच चुका है। तो ये बार कोड मशीन होती है, ये भी आपका इस स्कैनर के अंतर्गत ही आता है क्योंकि ये स्कैन करता है, ठीक है। फिर आपका आता है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, जो अक्षरों को पढ़ने वाली मशीन होती है। अक्षरों को पढ़ने का मतलब क्या हो, जैसे आपका कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत सारे आप देखे होंगे मोबाइल में एप्लीकेशन आए थे, आपका मोबाइल ऐप्स आए थे जो आप स्कैन करके आप पढ़ते थे। ये देखिए फोटो दिखा रहा हूँ आपको, ये आपका है, ठीक है। यहाँ पर एक लेडी है जो आपका किताब पढ़ रही है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उसका इंग्लिश में लिखा हुआ, हिंदी में समझ में आ रहा है, हिंदी में लिखा हुआ है, इंग्लिश में उसको समझना है, तो वहाँ पर अपने मोबाइल में
आप एप्लीकेशन को डाउनलोड किया और उसको उसके माध्यम से स्कैन करके उसका हिंदी या इंग्लिश या बंगाली जिस भाषा आप चाहते हैं उस भाषा में कन्वर्ट करके आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपका BCR सॉरी OCR का काम पे यूज किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर दूसरा काम OCR का कभी होता है, यानी कि दूसरे तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए दूसरा इमेज आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ आपके कोड्स लिखे होते हैं, इन कोड्स को पढ़ने के लिए OCR का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आप OCR के ऊपर से एक अलग से वीडियो बनाए, जितने भी हम इनपुट डिवाइस आपको पढ़ा रहे हैं इन सभी के ऊपर से एक एक अलग अलग वीडियो बनाएंगे कि काम कैसे करता है और इसका मेन वर्क क्यों बनाया गया था, इसके बारे में पूरा बताएंगे, ठीक है। तो ये हो गया, यानी कि बार कोड पढ़ चुके हैं, OCR पढ़ चुके हैं, लाइट पेन पढ़ चुके हैं। अब आता है आपका नंबर बायोमेट्रिक मशीन। वो भी आपका क्या है कि स्कैनर मशीन है, क्या करती है आपके उंगली के रेखाओं को पढ़ लेती है, ठीक है। इसलिए उसको क्या कहते हैं, बायोमेट्रिक मशीन कहते हैं। वो भी आपका एक इनपुट डिवाइस होता है कि या जब आप इनपुट देते हैं, यानी कि जैसे ही बैंक में जाते हैं अंगूठा लगाते हैं, बैंक मशीन को पता चल जाता है हाँ भैया आई गए हैं और उनका पैसा निकाल कर दियो, वो नहीं हुआ है जेकर खाता हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि इनपुट डिवाइस है, ठीक है। तो आपका बायोमेट्रिक्स भी आपका इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। तो आपका BCR OCR, अब आपका बचता है OMR, एक आपका इनपुट डिवाइस होता है ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर का मतलब क्या हो, जैसे आपको एग्ज़ाम देते हैं IITI का, पॉलिटेक्निक का, तो वहाँ पर आपको OMR शीट मिलती होगी। आप सुने होंगे भैया OMR शीट लेके आओ, इसको दो बच्चे को दो, सुने होंगे, लेकिन आपको समझ में नहीं आया होगा। OMR शीट में क्या होता है कि आपका एक सब गोले गोले बने होते हैं। आप क्या करते हैं, क्वेश्चन का पेपर लेते हैं, उसमें से आप क्वेश्चन A का 20 लगाते हैं तो B नंबर क्या करते हैं, गोला को काला कर देते हैं। सेकंड क्वेश्चन का A सही है, आप A पे काला कर देते हैं। तीसरे का D सही है, D को आप काला कर देते हैं। काला करके आप चले जाते हैं, वो आपकी जमा कर ली जाती है, दोनों जमा कर ली जाती है मार्कशीट। मतलब आपका क्वेश्चन पेपर जमा हो जाता है प्लस आपका OMR शीट भी जमा हो जाती है। कहीं कहीं वो मतलब क्वेश्चन पेपर दे भी देते हैं, ठीक है। तो जो आपका OMR मशीन होती है वो क्या करती है, उस क्वेश्चन पेपर जो आपने सॉल्व करके आया है OMR शीट को क्या कर देता है, यानी कि उसमें जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है उस क्वेश्चन सॉल्व किए गए OMR शीट को उस OMR मशीन में रखते हैं। अब आपको OMR मशीन में दिखा देता हूँ, एक मिनट, ये देखिए, ये देखिए, ये आपका OMR शीट होती है, ठीक है। इसमें आपने क्या किया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद आप चले जाएं घर, आपको जो रिजल्ट आना देखना है। तो इस कैसे तरह चेक किया जाता है, तो जितने भी आपने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन के सही सही आंसर इस लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर के माध्यम से उसको सही सजा करके रखा गया है। यानी कि जो क्वेश्चन है उसके सारे सारे आंसर इसमें फीड है। बस क्या होता है, इस आपने जो सॉल्व करके आया इसको क्या करते हैं, उठा करके इस प्रिंटर में डाल देते हैं। इसको कहते हैं OMR मशीन, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो आपने क्वेश्चन सही करके आए हैं उस क्वेश्चन को चेक करके एक मशीन क्या करती है, वो रिजल्ट कर देती है, ठीक है। तो जैसे इसमें आपका प्रिंटर मशीन होता है सेम टू सेम वही मशीन है, ठीक है। बस इसमें क्या होता है, थोड़ा सा फीचर्स अलग है। तो इस OMR शीट को इस मशीन के पीछे डाल देते हैं। ये क्या करती है, ये जो मशीन होती है इस लैपटॉप से कनेक्ट होती है, इसमें तार नहीं दिखाया गया है, ये क्या होती है इस लैपटॉप से कनेक्ट होती है और इस लैपटॉप में जब कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होती है, वो जो आपका क्वेश्चन पेपर होता है उसके साथ अटैच करके कुछ सेटिंग करना पड़ता है, जिसके माध्यम से आपके क्या करती है, रिजल्ट को निकाल पाती है। तो सेटिंग कर देते हैं, सेटिंग करने के बाद जितना भी आपके हैं क्वेश्चन, मतलब जितने भी आपको रोल नंबर होते हैं रोल नंबर डाल देंगे, उस रोल नंबर से लेकर के 100 रोल नंबर, 1000 जितना भी रोल नंबर सब सेट कर देंगे, पूरा एक एक करके वो स्कैन करता जाएगा वो, और रिजल्ट आपका अपडेट करता जाएगा। और इस लैपटॉप पे एक आदमी बैठा रहेगा, जाकर करेगा ओके करता रहेगा, वो आपका जो रिजल्ट होगा वो आपके नेट में अपडेट होता रहेगा। तो इस तरीके से आपके OMR मशीन के माध्यम से आपके OMR शीट वाली कॉपियाँ चेक की जाती हैं। तो यहाँ भी आपका एक OMR शीट को चेक करने के लिए आपके OMR मशीन लगती है, जिसके माध्यम से सूचना सिस्टम को दी जाती है। इस तरह से OMR मशीन क्या हुई, इनपुट डिवाइस के अंतर्गत आ गई, ठीक है। तो OMR मशीन भी आपका क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। तो आपको आई होप को हम आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा ये वीडियो। थैंक यू।